मैं नालापट जी आपसे पूछ रही हूँ, जो कम्युनिटी फीलिंग है भारतीयों के बीच बाहर के देशों में, नरेंद्र मोदी का जिक्र यहाँ लोग करते हैं और खासकर कतर के बारे में वो बार बार कह रहे हैं कि ये जो हमारी डिप्लोमेसी का एक स्वर्णिम काल है कि हम अपने लोगों को बचाकर स्वदेश वापस लाते हैं। क्या आप इसे ऐसे देखते हैं? जी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं, भारत का प्रधानमंत्री है और सारे भारतीय का प्रधानमंत्री है। और ये है, हम सब वो ठीक से मन में रखना चाहिए। ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये मैं कहना, कुछ लोग कहते हैं अरे देखो बहुत सारे भारतीय युवाओं तो फॉरेन गया, उसमें तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा है कि उन लोग फॉरेन गया और वहाँ काम किया। और क्योंकि आज तो नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ग्लोबल फोर्स बना दिया है। सारा संसार हमारा नेबरहुड है, सिर्फ भारत का अंदर नहीं, सिर्फ साउथ एशिया नहीं, सिर्फ सदर्न एशिया नहीं, जो वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है, सदर्न एशिया जो भारत का सही नेबरहुड है, पूरा संसार हमारा नेबरहुड बना दिया है इस 10 साल में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बात तो ये है, नरेंद्र मोदी को विश्वास है भारतीयों पर। और ये तो मेरे हिसाब से कई प्रधानमंत्री थे जो भारतीयों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। आप देख लीजिए, जब हमको आजादी मिल गया तो क्या हो गया? पहला गवर्नर जनरल कौन था? लुई माउंटबैटन। वाइसरॉय को गवर्नर जनरल बन गया उसी घर में। और एक फ्लैग तो बदला, आदमी नहीं बदला। इतना कम था विश्वास भारतीयों पर कुछ नेताओं को। आज तो नरेंद्र मोदी को 100% पूरा विश्वास है भारतीयों पर। और उस विश्वास जो है, पूरा संसार को विश्वास है भारतीयों पर। और ये है बदलाव। नालापट जी, मैं जब बाहर के देशों में जाती हूँ और वहाँ पे लोगों से मिलती हूँ तो ऐसा हो गया है कि पहचान जो है भारत की, नरेंद्र मोदी एक जो अलग अलग पर्याय है उनमें से एक नरेंद्र मोदी उनके भारत के पर्याय बन चुके हैं। और वो यहाँ जो भारत के लोग हैं उनके जरिए ही ये जानकारी एक तरह से कहूँ इकट्ठा होती है या सामने आती है। यहाँ जिस तरह से मैं एम्बेसडर वोरा आपसे पूछूंगी, यूएई एक ऐसा देश रहा जिसे भारत ने एक तरह से एक संदेह का रिश्ता भारत और यूएई के बीच में शुरुआत में रहा, लेकिन फिर वो संदेह से भरोसे का रिश्ता जो तय किया है भारत और यूएई ने, उसमें आपको लगता है कि दो जो स्टेट लीडर्स हैं, शेख जायद और प्रेसिडेंट जायद और प्रधानमंत्री मोदी, उनका बड़ा अहम रोल है? 100% इनकी पर्सनल केमिस्ट्री टॉप की है। मैंने देखा हुआ है, मैंने G20 में भी देखा था किस तरह से वो गले मिले थे। मैंने उनकी वर्चुअल मीटिंग्स देखी हैं, कितनी बार वो जा चुके हैं। तो पर्सनल केमिस्ट्री जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की ये पर्सनल केमिस्ट्री दुनिया के बहुत से लोगों से। मैम, एक नारा मैं दे देता हूँ, पता नहीं बीजेपी वाले उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं। भारत के जो दोस्त हैं आज दुनिया में वो मोस्ट हैं। और कुछ नहीं कहूँगा। और इसलिए ऑपोजिशन दोस्त वो आपने कहा, मैंने नहीं कहा। है, ये बेहोश है और ये समझ नहीं पा रहे कि क्या करे कि मोदी के सब दोस्त हमें तो कोई ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। मैंने जो प्रश्न आपसे पूछा कि भाई लगातार लोग हमारा पासपोर्ट छोड़ के विदेशों में जाके बस रहे हैं, वो लोग जो करोड़पति अरबपति हैं, उस पे आप जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, आधे से अधिक सुन लीजिए, रोस्ट तो आप ही अभी रोस्ट हो जाएंगे। सुन लो, आधे से ज्यादा हमारे स्टार्टअप बंद हो गए, MSME बंद हो गई, रुपया 83 पे पहुंच गया। इनको उसमें विश्वगुरु का स्वाद आ रहा है, तो मैं आपको धन्यवाद दे सकता हूँ। आप खुश रहिए। एक सवाल, आज का वो दिन है जिस दिन जनरल डायर ने गोली चला के सैकड़ों भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था ब्रिटिश पीरियड में। और आज इसी प्रकार से दिल्ली के बॉर्डर पर अब मैं जवाब दे दूं, घुसने नहीं दिया जा रहा है। 10 सेकंड
ये अगर इनको महानता प्रतीत होती है देखिए, तो मैं इनको शुभकामनाएं सुचेता जी 10 सेकंड, सुचेता जी 10 मुझे सेकंड। क्या रोस्ट करोगे आप? देखिए, इस बार जनता दुष्यंत क्या जी, करेगी अब? यहाँ पर इतना शोर है, उस शोर के बीच में आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगी दुष्यंत जी, अगर आपके सवाल पर यहाँ से मैंने वोट करा दिया तो फिर कहीं आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। मैं यहाँ कुल करा इंडियन पासपोर्ट, एक सवाल स्टूडियो से आ रहा है कि भारतीय लोग, एक मिनट, एक सवाल स्टूडियो से आ रहा है जो हमारे मेहमान हैं कि भारतीय अगर इतना गर्व महसूस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, तो भारत में क्यों नहीं रहते हैं, यहाँ क्यों रहते हैं? एक सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग क्योंकि यहाँ रहते हैं, आप इस पर कुछ बोलें। आप लोग आप भारत से दूर हैं, लेकिन भारत से जुड़े कैसे? हम तो भारत के मोदी जी के लिए। अच्छा, क्योंकि मोदी जी ने भारत को जुड़वाया है हर किसी के साथ। इंडिया का नाम आपको लगता है? हाँ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इस 27 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश में जाके अपना झंडा गाड़ा है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी ने यूएई में मंदिर खुलवा दिया है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, सिर्फ इंडिया नहीं पूरा विश्व इंडिया। क्यों कहते हैं? अब की बार 400 पर क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत को इसी की जरूरत है। जब तक मोदी जी, तब तक हम और भारत का विकास देख सकते हैं। मोदी जी का नाम रहेगा। मैं यही कह रही थी। अब आप इन्हें क्या कहेंगे? ये कोई काडर नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, लेकिन ये आप मुझे जो बात, हाँ सर आप बोलना चाह रहे हैं, इधर आ जाइए। हाँ, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आज मोदी है तो इंडिया है, मोदी का नाम ही इंडिया है और इंडिया का नाम ही मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मैं ये जो यहाँ से भले ही मेरा कोई राजनीतिक मुद्दे पर बात करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन आप देख लीजिए कि लोग खुद किस तरह के 400 पार की बात कर रहे हैं। मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, मुझे लगता है कि सर ने बड़े खूबसूरती से उसका जवाब दिया दुष्यंत जी कि वसुधैव कुटुंबकम, ये तो भारत की सोच है। तो ये भारत सिर्फ भारत में नहीं बसता है, हर देश में भारत बसता है, पूरा विश्व भारत है। मुझे लगता है मोदी जी बसते हैं, परिवार है। आपको मोदी जी, ईस्ट और वेस्ट, मोदी जी इज द बेस्ट। आप ये सबसे बड़ी फैन लग रही है नरेंद्र मोदी की। रिपब्लिक भारत है। हाँ, हाँ। का नाम भी रिपब्लिक भारत। भारत इसलिए भारत है, हाँ, समझे? तो इसीलिए भारत है। ये खूबसूरती, वसुधैव भारत आज हर दिल में बसता है। बिल्कुल, बोलिए। हेलो, हम एनएमएस से हैं, वे द प्रीफेक्ट ऑफ एनएमएस, एंड आई कांट इवन पुट इनटू वर्ड्स कि हम इतने खुश हैं कि आज हम यहाँ हैं। मिस्टर मोदी इज आवर आइडल, वो हमारे सबसे बड़े प्रेरणा है। मुझे बड़े होके मोदी जैसा बनना है। भारत के बच्चे हम हैं और भारत का फ्यूचर है मोदी। ये देख लीजिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द यहाँ पर लोगों के हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है, एक बच्ची ने बहुत खूबसूरती से कहा कि हम भारत के बच्चे हैं और हम भारत के भविष्य हैं। बोलिए, आप भी बोलना चाह रहे हैं? मेरे पास समय नहीं है। मैं भी एनएमएस से हूँ और मुझे लगता है मोदी जी की लीडरशिप बहुत एक्सेप्शनल है और मैं उनका यहाँ पे आने का वेट नहीं कर सकती। ठीक है भाई, मुझे लगता है यहाँ प्रधानमंत्री थोड़ी देर में आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ आएंगे, यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज इस मंच से नजर आएगी, वो भारतीयों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी, जो एक परिवार की तस्वीर पूरे देश को दिखाएगी, पूरी दुनिया को दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में आप सबका।